भगवद गीता तृतीय अध्याय। आज 23 नवंबर 2020। हमने 37 श्लोक 37वां श्लोक कर लिया था और हम आज आगे के श्लोक करेंगे। 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि यह मनुष्य जो है ये नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप में ऐसे लगा रहता है जैसे किसी ने उसको नियोजित तरीके से पाप में धकेल रखा हो। तो इसके लिए भगवान 37 श्लोक के अंदर बताया था, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध के कारण जो रजोगुण है, रजोगुण उससे कार्य करवाता है और ये जो रजोगुण है इसके कारण वो उसमें फंसा रहता है। ये रजोगुण आगे बोला है, महासनो महापापमा और विद्ये न मीह वेरिणम। ये बहुत खाने वाला महापापी है और इसको तू वेरी जान। इसको वेरिणम, विद्ये न मीह वेरिणम, इसको तू वेरी जान। अब प्रश्न ये उठता है कि ये किसका वेरी है और ये वेरी कौन है। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, धूमेनावीर्यते वहिं यथा दर्शो मलेन च यथोलवेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। भगवान कहते हैं कि जैसे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे धूमेनावीर्यते, जैसे कि अग्नि को धुआं, उसके चारों तरफ अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है और जैसे धुआं अग्नि को आवृत कर देता है, हमको धुआं दिखता है अग्नि नहीं दिखती है, तो जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है इस तरह से। और दूसरा है यथा दर्शो मलेन च, जैसे मैल से दर्पण ढक जाता है, तो जब दर्पण ढक जाता है तो भी हमको कुछ दिखता नहीं है उसके अंदर। और तीसरा बताया, जैसे जहर से गर्भ ढक जाता है, गर्भ होता है वो पेट के अंदर, वो ढका रहता है, पता नहीं पड़ता है कि उसके अंदर लड़का है या लड़की है। तो ये जो चीज़ है, ये जो पता नहीं पड़ता है, ये गर्भ में जैसे जहर से, मतलब के ऊपर शरीर के आवरण से वो ढका रहता है, उसी तरह गर्भ तथा तेने दमावृतम, उसी तरह कामना के द्वारा यह विवेक ढका रहता है। ये जो ज्ञान है, जो अज्ञान आ जाता है, वो इसके कारण ढका रहता है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दी हैं। एक तो जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है। अब अग्नि धुएं से ढकी रहती है क्या है कि ये यहाँ पर ये बताया है कि माया के 3 पार्ट हैं, सत्व रजस तमस। सत्व पार्ट, जैसे कि सत्व गुण के अंदर भी जैसे अहंकार हो जाता है, सत्व गुण के अंदर भी जैसे अग्नि के ऊपर धुआं आ जाता है और धुआं आने से अग्नि ढक जाती है, ये सत्व गुण का आवृत है। और धीरे धीरे जैसे कि हवा चलती है तो धुआं हट जाता है और अग्नि हमको दिखने लग जाती है। तो उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, हवा के आने से धुआं हट जाता है और अग्नि हमको दिखती है। तो ये एक तो इस तरह का आवरण बताया। दूसरा आवरण बताया जैसे दर्पण के ऊपर मैल हो जाता है,
मिट्टी उड़ती है, मिट्टी दर्पण के ऊपर ढक जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर उसको साफ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। कर्म किए बगैर काम नहीं होगा। तो रजोगुण के अंदर कर्म किए बगैर आप उस आवरण को नहीं हटा सकते, तो कर्म आपको करना पड़ेगा। कर्म करने से आप उस दर्पण को साफ करेंगे तो आपको अपना चेहरा उसके अंदर दिख जाएगा। तो ये रजोगुण के कारण है, पहला सत्वगुण के कारण था। और तीसरा जो है, जैसे कि गर्भ जैर से गर्भ जो है वो आवरण से ढक जाता है, उसमें न तो धुआं काम करता है, न समय काम करता है, न हवा काम करती है, न कुछ काम करता है। उसके अंदर कर्म भी नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर समय आने पर अपने आप जब गर्भ निकल जाएगा तभी आपको पता पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, ये तामस के अंदर एक समय देना पड़ता है, एक लंबा समय देना पड़ता है, और लंबे समय के बाद में आपको पता पड़ता है कि उसमें क्या है। तो जैसे ये ढका हुआ है, ये कामनाओं के कारण, ये कामनाएं कैसी कि राजसिक, सात्विक, तामसिक कामनाएं जो हमारी हैं, उनके कारण हमारा ये ज्ञान जो है ये आवृत हो जाता है। तो ये ज्ञान जो है वो ढक जाता है। तो इसका यहाँ पर बताया है कि कैसे। और जब ये ज्ञान ढक जाता है तो ये ज्ञान कैसा है, ये कैसे ढकता है, इसके बारे में आगे फिर बताया है 39 श्लोक में। आवृतन ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्रूपेण नलेन च। भगवान बोलते हैं, हे कुंती नंदन, इसको समझ, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले, ये कामना कैसी है, अग्नि के समान कभी भी तृप्त नहीं होती है। इसके अंदर जो भी आप डालते रहोगे, जो भी चीज़ चलती रहेगी, पूरा जंगल को जला के ख़त्म कर देगी, उसके बाद में वो खुद ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है कामनाएं ऐसी हैं। और अविवेकी मनुष्य कामना का जो ये रूप है, ये नित्य वैरी रूप है, और इससे मनुष्य का विवेक ढक जाता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्रूपेण मलेन च ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। जो ज्ञानी है, जो ज्ञान है, उसका ये वैरी है। वैरी किसका है कि ज्ञानी का। और कौन ये करता है कि काम रूपेण, काम की इच्छा, काम की तृष्णा, चेष्टा, तृष्णा, वो इसको ढक देती है, और उसके अंदर आपको सही सही नहीं पता पड़ता है कि आप क्या करते हैं। तो आवृत हो जाता है, इसके अंदर ज्ञान आवृत हो जाता है। तो बताया कि अगर इसको मान लीजिए कि इसको हमें ठीक करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ है, ये जो कामना है ये कहाँ कहाँ बैठी हुई है। तो अब ये यहाँ पर अगले श्लोक 40वें में बताया है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानम् आवर्त्य देहिनम्। भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि कामना के वास स्थान है, ये रहने की जगह है। कौन कि इंद्रियां, मन और बुद्धि। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक लेती है, और देह अभिमानी पुरुष को, देह अभिमानी मनुष्य को ये मोहित करती रहती है। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे ये बताया है कि ये तीनों जगह रहती है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। अगले 3 चैप्टर, चौथा, पांचवा और छठा, इंद्रियों, मन और बुद्धि पे है। पहले इंद्रियों को लेंगे, फिर मन को लेंगे, फिर बुद्धि को लेंगे।
तो अगले 3 चैप्टर इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर है। इसी के ऊपर हमको काम करना है, क्योंकि यही कामना को हमको रोकना है। तो इसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं आगे 41 श्लोक में, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतवर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् इसलिए, ये मेन चीज है। तस्मात् इसलिए, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन सुनो, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर। सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर और इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान नाश करने वाला कौन है कि काम, पापमानम, पापमानम महापापी, महान पापी काम को, इस काम को अवश्य ही हीनन बलपूर्वक मार डाल। ये जो काम है, काम से ही सब चीजें है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। और तो इसके अंदर यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले तो इस काम को मार डाल। कैसे कि इंद्रियों को वश में करके। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान विज्ञान नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य मार डाल। ये जो यहाँ पे बताया है, इसमें कई सारे लोग ज्ञान विज्ञान का अर्थ गलत निकाल लेते हैं। ये एक समझने की बात है। आप पढ़े लिखे हैं इसका मतलब आप ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं, ज्ञान विज्ञान नाशक इस ऊपर बतलाए हुए वैरी को पापाचारी काम का परित्याग कर। काम का परित्याग करने की बात चल रही है। क्यों कि ये ज्ञान विज्ञान नाशन है। अब ज्ञान विज्ञान क्या है? अभिप्राय यह है कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आत्मा अनात्मा, विद्या अविद्या आदि पदार्थों का जो बोध होता है उसे ज्ञान बोलते हैं। आत्मा अनात्मा पढ़ना एक अलग चीज है, समझना एक अलग चीज है, लेकिन आत्मा और अनात्मा का ज्ञान, विद्या और अविद्या का ज्ञान, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है इसको ज्ञान बोला गया है। और उसका विशेष रूप से जो अनुभव होता है ये गुरु के चरणों में बैठने से होता है। इस ज्ञान का अनुभव विज्ञान कहलाता है। ज्ञान का अनुभव, उसका नाम विज्ञान है। अपने कल्याण की प्राप्ति के कारण रूप इस ज्ञान और विज्ञान को यह काम नष्ट करने वाला है, इसलिए इसका त्याग कर। ये जो ज्ञान विज्ञान है, ये ज्ञान विज्ञान किताबें पढ़ने से नहीं मिलेगा। ये ज्ञान विज्ञान प्रैक्टिकली इसको समझने से मिलेगा। जब तक आपको त्याग करना नहीं आता है, जब तक आप किसी चीज का त्याग नहीं कर सकते हैं, तब तक ज्ञान बैठता ही नहीं है। ये जो वैराग्य है, ये वैराग्य ज्ञान के साथ साथ चलता है, तभी भगवान में भक्ति बनती है। तो ये जो वैराग्य है, ये वैराग्य हमको
प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लोग ज़्यादातर ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वैराग्य के बारे में छोड़ देते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये ज्ञान विज्ञान जो है, ये वैराग्य के बगैर इसकी प्राप्ति या इसका ठहरना मुश्किल है। तो ये जो चीज़ है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और ये ज्ञान विज्ञान नाश करने वाला कौन है कि ये काम है। तो इसको राम सुखदास जी बोलते हैं कि संसार में स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ईश्वर है और ईश्वर सब चीज़ों में है। कोई कहता है कि सत्य ही एक अलग है और असत्य एक अलग है, असत्य भी भगवान ने बनाया, सत्य भी भगवान ने बनाया है, तो असत सत्य सब बराबर है। किसी के अंदर राग द्वेष करना, ये तो माया को इनवाइट करना है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि इस तरह से नहीं होता है। ज्ञान वो है जो हम मानते हैं कि सर्वत्र स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये भगवान ही है और भगवान के अंदर ही है। भगवान ही हर रूप के अंदर हमको दिखते हैं और ये सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। ये इसके अंदर काम साधक को न तो ज्ञान प्राप्त करने देता है और न ही विज्ञान प्राप्त करने देता है। इसलिए ये काम जो है, इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो काम का इतना इम्पोर्टेंट चीज़ ये 4 श्लोक के अंदर बताई है। हम आगे जो है 42-43 श्लोक अगले प्रवचन में लेंगे और उसके अंदर हम ठीक से वापस इसको समझने की कोशिश करेंगे कि काम आखिर क्या चीज़ है। राम।